जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? पॉजिटिव हैं? पॉजिटिव ही रहिएगा, ठीक है जी। सो हु इज योर सोलमेट? आपके सोलमेट कौन है, कैसे हैं, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उनकी नेचर कैसी है, कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, क्या ऑलरेडी मिल चुके हैं, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ। काफी सारी ऐसी चीजें आज हम डिटेल्ड रीडिंग करूंगी और डिटेल्ड में ये मैं जानने की कोशिश करूंगी। अच्छा, जिन लोगों को इन चीजों के ऊपर भरोसा नहीं है, बिलीव नहीं है, या जिन्हें लगता है कि ये जस्ट अपना वक्त ज़ाया हो रहा है या हमें इतना टाइम नहीं है कि हम बैठ के इस पे मेडिटेशन करें, सो प्लीज़ वो लोग चैनल पे आया ही नहीं करें और देखा ही नहीं करें। कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप हमेशा वो चीज़ अट्रैक्ट करते हो जो आपके मन में होती है। इसको कहते हैं मेडिटेशन। अगर आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव चीज़ें ही आनी है, पॉजिटिव नहीं होना कुछ भी, ठीक है। ये नहीं होना कि आपने देखिए, ये जो रीडिंग्स है ना टैरोट, ये खुद को हील करने के लिए देखा करें। चाहे किसी की भी आप देख रहे हो, किसी भी टैरो रीडर की देख रहे हो, खुद को हील करने के लिए देखा करो, गाइडेंस लेने के लिए देखा करो। इससे आपको बहुत हीलिंग मिलेगी, बहुत एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनैलिटी बनोगे, बहुत कुछ चेंज होगा, लेकिन पॉजिटिव रहने के साथ। अगर आप देखें, वक्त के साथ साथ इंसान बदलता है। अगर आपको अपने पर्सन की फीलिंग्स, लेट्स से अगर आपके पर्सन के लिए आप देख रहे हो, नहीं ये तो पर्सन कभी मुझे मैसेज कर ही नहीं सकता, ये तो ऐसा है ही नहीं, ये तो ऐसा है, ये तो देखें क्या होता है। वक्त जो है ना, वक्त वो इंसान को बदल देता है, बदल के रख देता है। जब इंसान के उतार चढ़ाव होते हैं, वक्त आता है ना, तो चेंजिंग चीजें टाइम के साथ साथ चीजें बदलती हैं हमारी लाइफ में। इंसान भी बदलता है, फीलिंग्स भी बदलती हैं, एनर्जीज भी बदलती हैं, सब हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, ईश्वर को, अल्लाह को, खुदा को, वाहे गुरु जी, जो भी आप डिवाइन पावर मानते हो, ठीक है, वो आपको, जब तक आप पॉजिटिवली उनके साथ कनेक्ट नहीं करोगे, जब तक आप उनसे प्रे नहीं करोगे, तब तक देखिए, उन्हें पता है कि हमें क्या चाहिए, उन्हें पता है हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। बट हम उनसे क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मांगते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। फिर क्यों मांगते हैं हम? उम्मीद होती है ना, एक होप होती है कि मैं जो है ना, जिस डिवाइन पावर से ये जो अपनी ये चीज़ या फरमाइश या अपनी ख्वाहिश मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, वो मेरी पूरी होगी, मुझे उम्मीद है। तो अगर उम्मीद ही नहीं होगी तो कैसे आप अट्रैक्ट करोगे उन चीज़ों को अपनी तरफ, ठीक है। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहा करें, और अगर आप नेगेटिव हैं तो फिर ये रीडिंग्स देखा ही मत करें, फिर कोई फायदा ही नहीं है कि अगर आप हील नहीं हो रहे हो तो। हम तो हीलर हैं, हम तो मैसेंजर हैं, हम तो हील करते हैं। जितने भी हम टैरो रीडर्स हैं, हम मैसेज देते हैं, आपको हील करते हैं, आपको बताते हैं, समझाते हैं, गाइडेंस देते हैं। हमारा ये काम है, हमारा यहाँ तक हमारा काम है। आगे खुद को हील करना, आगे बढ़ना, ये आपका काम है, ये आपको करना है। पॉजिटिव रह के, ऐसे नेगेटिव रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला बच्चा, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। सो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने कार्ड्स चूज करने हैं। 3 ग्रुप्स हैं आज के। बहुत लंबा अगर लेक्चर हो गया हो तो सॉरी। आपने क्या करना है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट। अगर आपका ग्रुप नंबर 1 में बर्थ डेट आता है 1 to 10, तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। 11 to 20 ग्रुप नंबर 2, 21 to 31 ग्रुप नंबर 3, ठीक है, समझ गए। और अगर चाहें तो, अगर आपको ये कार्ड्स अट्रैक्ट करते हैं तो इनके थ्रू भी आप देख सकते हैं। मैं थंबनेल लगाती ही इसीलिए हूँ ताकि आपको वो जो कार्ड्स हैं या जो नंबर्स हैं या जो डेट ऑफ बर्थ है या जो भी हैं, आपको क्लियरली नजर उधर ही आ जाते हैं, थंबनेल पर ही आ जाते हैं, ठीक है। तो आप वहां से भी देख सकते हो। अदरवाइज आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कार्ड चूज कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1, लेकिन ये जनरल रीडिंग्स हैं। जो चीज आपसे रेजोनेट होगी उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है, ठीक है जी। तो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, ठीक है, सो देख लेते हैं कि हु इज योर सोलमेट, कौन है आपके सोलमेट। पहले तो ये देखेंगे कि कौन है उनकी, फिर हम देखेंगे कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी क्लैरिटीज लेते हुए
क्या आप उनसे मिल चुके हैं या नहीं मिले, आप दोनों का कनेक्शन कैसा है, उनका बिहेवियर, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट कार्ड आया है ये वाला आपके लिए, इसमें देखते हैं क्या है। फॉरगिवनेस। ओके, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज टू प्रीशियस टू वेस्ट create your reality by what you think, dream and imagine। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके सोलमेट है ना, ये आपकी लाइफ में इस तरह एंटर करेंगे दैट आप भी अपने किसी पास्ट ट्रॉमा से निकल रहे होगे, किसी रिलेशनशिप से, और ये भी अपने किसी पास्ट ट्रॉमा से, रिलेशनशिप से या किन्हीं चीज़ों से बाहर निकल रहे होंगे। दोनों को फॉरगिव करने की ज़रूरत होगी। मतलब जो कुछ भी लोगों ने आपके साथ किया, जो वो उनका कर्म है, वो देखेंगे, अपना कर्म देखेंगे वो लोग, पर आपको यहाँ पर फॉरगिव करने की ज़रूरत होगी। तब आप इनसे टकराओगे, इनसे मिलोगे, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को एक दूसरे में फोकस करोगे, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को एक दूसरे को समझाओगे कि जो कुछ पास्ट में हो चुका वो हमें भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो बेसिकली ये पर्सन आपको तब मिलेंगे, आपकी लाइफ में तब एंटर करेंगे जब ये भी अपने किसी पास्ट से गुजर रहे होंगे, गुजर के आए होंगे और मतलब छोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, और आप भी उसी सेम कोशिश में एक दूसरे को मिरर करोगे एक्चुअली में। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को फॉरगिव करना पड़ेगा दोनों को। नाउ लेट्स सी कि ये कैसे होंगे, इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, फिर हम ये भी देखेंगे कि आपको मिलेंगे कैसे। पहले ये देखूंगी कि इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, कैसे होंगे। गिल्ट, एंड यहाँ पे है ट्रिकरी। ट्रिक्स्टर टाइप के पर्सन है ये। ठीक है, यहां से भी देख लेते हैं। मुझे लगता है इस पर्सन को ना सेल्फ स्टीम इश्यूज हैं, या जब ये आपसे मिलेंगे ना, द क्वीन। एंड यहाँ पे है द एम्पटी रूम। या जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे ना, मुझे फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना, इनको किसी चीज का गिल्ट खाया जा रहा है। मतलब अंदर ही अंदर कोई गिल्ट है जो इनको खाया जा रहा होगा। जब ये आपसे मिलेंगे इनको ऐसा लगेगा कि सब कुछ खाली खाली है। मेरी लाइफ में सब कुछ एक खालीपन है, एक कुछ है जो कि एम्प्टी है, कुछ है जो कि मतलब अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये पर्सन ना, क्योंकि हो सकता है ये बहुत ट्रिकरी टाइप के पर्सन हो, यानी ट्रिक्स्टर जैसे होता है ना, ट्रिक्स बड़ी करते हैं दूसरों को फंसाने में, या दूसरे के सामने अपनी ट्रिक्स रखते हैं अपनी बातें मनवाने के लिए। तो ये कुछ इस टाइप के पर्सन होंगे। आप इनको टोटली चेंज करने वाले हो, और हो सकता है कि कुछ चीजें आप इनको रियलाइज करवाओ जिसकी वजह से इनको गिल्ट फील हो, इनको अपनी लाइफ का अकेलापन और अधूरापन फील हो कि शायद मेरी अपनी ही वजह से मैं आज अकेला हूँ या तन्हा हूँ, या आज मेरी अपनी ही वजह से, मेरी अपनी ही गलतियों की वजह से मैं अधूरा हूँ, या एम्प्टी है मेरे अंदर। मतलब जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं है। ये आप इनको फील करवाओगे, ये आप इनको बिकॉज दुनियादारी ने या दुनिया वालों ने शायद मिलकर इनको ऐसा बनाई, ऐसे हैं नहीं, इनकी पर्सनालिटी एक्चुअली में ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दुनिया ने मिलकर इनको ऐसा बना दिया। इसीलिए यहाँ पे फॉरगिवनेस आया है। इनको भी बहुत सारी चीज़ों को फॉरगिव करना पड़ेगा। ये चीज़ आप इनको समझाओगे, ये आपको समझाएंगे, दोनों एक दूसरे को समझाओगे। ठीक है, जब आप इनसे मिलोगे ना, तो एक चीज में एक साइन दे देती हूँ, ये बहुत गिल्टी टाइप के पर्सन होंगे। जैसे ये देखिए, ऐसे मिलोगे, हो सकता है आप इनको किसी बार में मिलो या किसी सैलून में मिलो, आई डोंट नो, किसी होटल, कुछ ऐसी जगह जहां पर ये अपना टाइम आके ना अकेलापन, अपना अधूरापन वहां पे
स्पेंड करते हो। देखिए ये जैसे है ना, पीछे जैसे लेडी बैठी हुई है, बिल्कुल आप अपना वर्क करोगे, आप वर्क की जगह भी हो सकती है आपकी, हो सकता है आप कहीं पर ऐसी जगह पे मैनेजर वगैरह हो और ये वहाँ पर आकर अपना खाली टाइम स्पेंड करते हो या करती हो, और आप इनको देखो और आप ये हमेशा गिल्ट में रहेंगे, या तो इनका पास्ट कुछ ऐसा रहा है जिसकी वजह से ये हमेशा गिल्ट में रहेंगे, बहुत ग्रीविंग वाली एनर्जी में रहेंगे। जब भी आपसे पहली बार मिलेंगे, जब फर्स्ट टाइम आप इनको देखोगे, ठीक है, ये अगर इनके ना अगर ये मेल हैं तो भी इनके बाल थोड़े शोल्डर तक होंगे, जैसे वो बेबी कट होते हैं ना, और अगर ये फीमेल हैं तो भी इनके ब्लॉन्ड हेयर्स हो सकते हैं, ब्राउन हेयर हो सकते हैं, या फिर इनको कलर करने का शौक होगा, आई डोंट नो, अपने बालों का। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि योगा क्लासेस में आप इनसे मिल सकते हो, किसी स्पिरिचुअल जगह पर भी आप इनसे मिल सकते हो। जब आप इनसे मिलोगे ना तो ये अपने इस गिल्ट को अंदर से निकालने के लिए ना कुछ स्पिरिचुअल जगहों पर भी जाना पसंद करेंगे, मतलब जा रहे होंगे वहां पर भी आपको ये मिल सकते हैं, किसी स्पिरिचुअल जगह पर जहां पर इनको सुकून, दिल का सुकून मिलता है। थोड़ी देर के लिए वहां जाके ना इनको पुरानी बातें, कड़वी चीजें, कड़वी बातें, कड़वी यादें भूलती हैं, और ये अपने खालीपन को, अधूरेपन को ना भरने की कोशिश करते हैं और स्पिरिचुअल होते हैं। किसी आश्रम वगैरह में भी मिल सकते हो, जहां पर ये जाते हैं, वहां पे टाइम स्पेंड करते हैं, तो इनको मन का सुकून, मन की शांति मिलती है। बट ये बिल्कुल अकेले और अधूरे होंगे। जब ये आपको मिलेंगे ना तो आपको खुद ही फील हो जाएगा, आपको खुद ही अंदर से एक चीज होगी कि मतलब कुछ है, बहुत अकेला है ये बंदा, या बहुत अकेला फील कर रहा है, मुझे इसको जिस तरह मैं हूं ना वैसा ही ये है, कुछ इस तरह की आपको इनके साथ फीलिंग आएगी। लेट्स मूव ऑन, आगे देखते हैं कि और देखते हैं कैसे मिलेंगे ये आपको, इनकी और पर्सनालिटी के कुछ राज। फिर हम ये भी देखेंगे कि आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा, इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। अच्छा, इनकी हाइट नॉर्मल होगी, ज्यादा लंबी नहीं है, नॉर्मल हाइट के हैं ये। वाओ, फर्स्ट किस, एस ऑफ फ्लूट्स, ओके, सो किंग ऑफ मिरर, टू ऑफ फ्लूट्स। तो ये टू ऑफ कप्स की एनर्जी बिल्कुल ही आपके सोलमेट है, ये कंफर्म हो चुका है, ये कंफर्मेशन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ रोजेज हैं, यानी 4 ऑफ वेंड्स। ओ माय गॉड, ये तो डबल कंफर्मेशन हो चुकी है। ये आपके ट्विन भी हो सकते हैं, आपके सोल कनेक्शन भी हो सकते हैं इनके साथ, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे, इसीलिए शायद आप दोनों की लाइफ में एक ही घटना, यानी एक ही चीजें, एक ही ट्रॉमास चले हैं। वाह, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो आप, ठीक है। द बैचलर, ये यहां पर है एस ऑफ मिरर, यानी एस ऑफ सोर्स। इनके साथ ना आपकी एक बिल्कुल न्यू शुरुआत होने वाली है, ठीक है। विद दिस एस ऑफ फ्लर्ट्स, इनको शुरू में आपको देखिए, जब आप इनसे मिलोगे ना तो आपको एक अंदर से खुद ही एक आवाज आएगी कि यस, इनके साथ आपका एक कनेक्शन है। आप दोनों सोलमेट्स हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि ये चीज हमें क्लियरली बता रही है, और 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है जो क्लियरली बता रही है दैट ये पर्सन जो है ये आपके सोलमेट हैं, सोल कनेक्शन है, ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया है। किंग ऑफ मिरर, देखिए ये कुछ इस तरह के पर्सन होंगे। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पे कि ये आपको, ये एक तो सबसे पहली चीज मैं आपको इनकी पर्सनालिटी की बता दूं, ये बहुत टू द पॉइंट बात करने वाले, बहुत सुलझे हुए पर्सन होंगे। ग्लासेस पहनते होंगे ये, सोच समझकर बात करना और थोड़ी सी मुख्तसर बात करना, बहुत ज्यादा मन नहीं बोलना, और थोड़े अकड़ू टाइप। शुरू में जब आप इनसे मिलोगे ना तो आपको थोड़ी ये अकड़ू टाइप, हो सकता है आपकी किसी बात को लेके इनसे थोड़ी बहुत बहस भी हो जाए, लेकिन आगे जाके वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप दोनों ज्यादा अरसे तक दूर भी रह पाओगे एक दूसरे से, क्योंकि मिलते रहोगे। कुछ ऐसी जगह है आप यहाँ पे, आपका जो आप मिलोगे ना, जहाँ पे आपका मिलना, टकराना एक दूसरे से होता रहेगा, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बात बढ़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता ये आपसे खुलेंगे, और फिर जी ये आपकी फर्स्ट किस
एस ऑफ फ्लड्स, ये आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है, ये आपको प्रपोज करेंगे, इनको आपसे लव हो जाएगा। ये तो यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है दैट इनसे आपका दोनों का जो है वो म्यूचुअल कनेक्शन होगा, दोनों म्यूचुअली फीलिंग्स रखोगे एक दूसरे के लिए, बिकॉज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। एस ऑफ मिरर, ये ऐसा लगता है जैसे शुरू में मे बी अच्छा आपका फिजिकली एक दूसरे से मिलना जुलना जरा कम होगा, हाँ नेट के थ्रू जैसे इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे एक दूसरे से बातचीत बहुत ज़्यादा चलेगी, बट फिजिकली बहुत कम एक दूसरे से मिलना होगा, या मिलने का मौका इतना ज़्यादा नहीं मिलता होगा, ठीक है। बाद में हो सकता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, दूर हो जाए आपसे कुछ टाइम के लिए, और आपको इनसे जो है ना वो बात करने के लिए अपने मोबाइल फोन का यूज करना पड़े, इंटरनेट का यूज करना पड़े, सोशल साइट का यूज करना पड़े, ठीक है। ये बिल्कुल जब आपको मिलेंगे ना, ये बिल्कुल सिंगल होंगे, कोई इनकी मतलब जो था वो पास्ट में था, जब आपसे मिलेंगे तो ये बिल्कुल सिंगल होंगे, रिकवरी की पोजीशन में होंगे, रिकवर हो रहे होंगे अपने पास्ट से, ठीक है। तो ये लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। बाकी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पर देखिए पाइसिस की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। पाइसिस जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है 12th हाउस को एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है, 12th हाउस को पाइसिस रिप्रेजेंट करता है। तो पाइसिस यहाँ पे एंडिंग्स को भी दिखाता है, कुछ एंडिंग इनकी लाइफ में हो रही होगी, कुछ एंडिंग आपकी लाइफ में हो रही होगी, जिसने आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाया। यही आप दोनों का एक लाइफ पर्पस था, आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलना था, डिवाइन को आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलवाना था, ठीक है। एक दूसरे को जो एक दूसरे के मन में जो है ना गिल्ट है पुरानी यादों को लेके, वो एक दूसरे से शेयर करना था, आगे बढ़ना था, ठीक है। तो ये एक डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइनली एक दूसरे का खालीपन, एक दूसरे का खालीपन अपने ही भरना था। आप इनकी लाइफ में ना एक क्वीन की हैसियत रखोगी या एक किंग की हैसियत रखोगे, आपसे बढ़कर ना आगे जाके जैसे इनके लिए कोई भी बंदा या बंदी मायने नहीं रखेगा, इतना आपके साथ ये कनेक्टेड हो जाएंगे या कनेक्टेड फील करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन कैसा होगा, फिर ये भी देखूंगी कि कब तक मिलेंगे। अगर मिल चुके हैं आपको तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिले हैं तो देखेंगे कब तक मिलेंगे, बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद ही अभी आपको नहीं मिले। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको शायद अभी नहीं मिले, या अभी जस्ट शुरुआत हुई है, आई डोंट नो। अभी आप निकल रहे हो पुरानी यादों से, पुराने रिलेशनशिप से, खुद को हील कर रहे हो। rekindle, every relationship has magical movement, okay, that can be rekindle। आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, है ना, rekindle, सॉरी। यहाँ पे है जी डीपली, इसीलिए ही आया यहाँ पे। और देखते हैं दोनों का कनेक्शन क्या होगा। क्लैरिटी, टेस्टेड। तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे मूवमेंट, देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप दोनों का कनेक्शन काफी डीप होगा, बहुत ज्यादा डीप और मैजिकल, यानी कि इनको देखते ही आपको लगेगा कि यू नो जस्ट कुछ आपकी लाइफ में मैजिक हो रहा है। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा होगा कि चीजें आपकी लाइफ में ना इनके आने से ना काफी सारी चीजें चेंज होंगी, यानी कि मैजिक्स होने लगेंगे बाकायदा। जैसे अगर आप किसी जॉब के लिए भाग रहे हो काफी टाइम से, तो आपको अचानक से वो जॉब मिल जाएगी, आप बोलोगे कि यार ये क्या, सडनली इतनी चेंजिंग आ गई है। इनका आपके साथ जितना कनेक्शन डीपली होता जाएगा, शुरू में जितना ही हल्का फुल्का लोगे ना, बाद में ये कनेक्शन
उतना ही ज्यादा डीप हो जाएगा, उतना ही ज्यादा एक दूसरे के लिए लकी साबित होगे। ये आपकी लाइफ में, आप इनकी लाइफ में। हो सकता है ये आपको खुद से बोले भी कि आप तुम्हारे मेरी लाइफ में आने के बाद काफी कुछ चेंज हुआ है, मैंने खुद को हील किया है, हम दोनों बहुत डीपली एक दूसरे को जानने लगे, समझने लगे, बहुत सारी चीजें लाइफ ने मेरे आगे क्लियर की हैं, बहुत सारी क्लैरिटीज मुझे मिली हैं। हो सकता है कि आगे जाके थोड़ा सा आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स भी आए, जो कि आप दोनों का रिलेशनशिप सिर्फ टेस्ट करने के लिए ही आएंगी, वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएंगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ ये मूवमेंट, ये लव मूवमेंट जियोगे। मुझे लगता है कि आप दोनों सोलमेट्स के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन कपल और बहुत ही ब्यूटीफुल लवर साबित होगे। बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट्स एक दूसरे के साथ बिताओगे आगे जाके। शुरू में कोई ये रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप भी किसी रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हो, वो भी निकल रहे होंगे, और दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे, 2 ऑफ कप्स, और दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर करोगे, तो शुरू में कुछ अजीब लगेगा या लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आगे जाके ये रिलेशनशिप उतना ही डीपर लेवल पे जाके डीपली एक दूसरे को जानने लगोगे। और हाँ, थोड़ी बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगी, लेकिन वो भी बहुत जल्दी बीच से हट जाएंगी। मे भी हो सकता है आपके घर वाले ना माने या इनके घर वाले ना माने, लेकिन स्पेशल मोमेंट्स आप दोनों जियोगे एक दूसरे के साथ। ये मुझे लग रहा है ये हाथ आपका कभी नहीं छोड़ेंगे। देख रहे हैं, ये आपका इस तरह हाथ थामेंगे। तो अगर इस वक्त आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से, मुझे नहीं पता, ये हो सकता है किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये मैसेज हो कि इस वक्त अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं अभी इस वक्त, तो मुझे लगता है आपको मूव्ड ऑन होने की ज़रूरत है। अगर आप मूव्ड ऑन हो जाओगे तो ही ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। जो मैंने शुरू में वीडियो में जो लेक्चर दिया है ना, कि जब आप किसी पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट करते हो तभी आती है जब आप खुद पॉजिटिव होते हो। तो अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हो अभी रिसेंटली, या निकलना शुरू किया है, तो आपको खुद को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। ये पर्सन आपको तब मिलेंगे, ठीक है। फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ कि ये आपको कब तक मिलेंगे, ठीक है। ये अट्रैक्टेड बहुत होंगे, इनकी आईज बड़ी बड़ी होंगी, ग्रीन आईज, और या तो फिर आपकी आईज इन्हें बहुत पसंद आएंगी। हो सकता है आपकी आईज कलर्ड हो। 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है। 4 ऑफ कप्स या 6 ऑफ कप्स। मुझे लगता है 8, 4, 6, 8 वीक्स, 4 मंथ्स, या फिर नेक्स्ट ईयर जो अब शुरू होगा, अब उसके छठे मंथ में, छठे महीने में, कौन सा होता है छठा महीना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में, यस, जून में ये आपको टकराएंगे अगर अभी तक आपसे नहीं मिले हैं तो, ठीक है। तो अब मैं कुछ इनिशियल्स भी देख लेती हूँ, ताकि आज मैं इस पे देखूंगी इनिशियल्स, ताकि ना क्लियरली आपको नजर आए। कुछ और चीजें भी हैं और इनिशियल्स भी हैं। BOUHVEYZNWRM, मिस्टर। फनी होंगे ये, इंटरप्राइजिंग हो सकती है इनकी, रिच, यस, ये काफी रिच हैं, रिच पर्सनालिटी लग रही है। इंडिपेंडेंट होंगे, इसीलिए तो रिच हैं, खुद से बनाया है जो भी बनाया है। स्वीट, फोटोग्राफी करना इन्हें पसंद होगा। ब्यूटीफुल, वो तो मैंने बोला था, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत चार्मिंग, बहुत ब्यूटीफुल। आर्टिस्ट हो सकते हैं, या आर्ट में हो सकते हैं, या फिर आर्ट क्लासेस में भी आपसे मिल सकते हैं, ठीक है। आर्टिस्ट वगैरह, आर्ट सीखने का इनको शौक होगा तो वहां पे ये आपसे मिल सकते हैं। फोटोग्राफी करने का शौक होगा तो वहां पे आपसे मिल सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी आर्ट से रिलेटेड ही दोनों का कनेक्शन होगा, किसी आर्ट वाली प्लेस पे एक दूसरे से मुलाकात हो सकती है आपकी, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।
हेलो हेलो, ग्रुप नंबर 2, सो जिनकी डेट ऑफ बर्थ आती है 11 से लेके 20 तक, और ग्रुप नंबर 2 है, या फिर ये वाला कार्ड आपको अट्रैक्ट कर गया, आपने सेलेक्ट किया। देखते हैं कि हु इज योर सोलमेट एंड आप उनसे कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उनके इनिशियल्स क्या होंगे, उनके फिजिकल अपीयरेंस कैसे होंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा, आप दोनों का कनेक्शन आगे जाके कैसा रहेगा, ये सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला कार्ड है आपके लिए रोमांस। ओ माय गॉड, क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स। ओ माय गॉड, काफी रोमांटिक कनेक्शन होगा इनके साथ आपका, ठीक है। काफी ज्यादा रोमांस 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 मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। काफी अट्रैक्टेड भी होंगे ये आपसे, फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा। या तो दोनों ही एक दूसरे से होंगे, या तो इनकी तरफ से तो मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। नाउ लेट्स सी इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, उसके बाद हम आगे देखते जाएंगे। ये भी देखूंगी कि अगर मिल चुके हैं तो ठीक है, या नहीं मिले हैं तो कब तक मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट लेंगे हम, इनकी पर्सनैलिटी देखेंगे, और जब आपसे मिलेंगे ये, तो इनकी पर्सनैलिटी का जो फर्स्ट इंप्रेशन आपकी तरफ कैसा पड़ेगा। विजडम, ओ माय गॉड, रिलीज, ओके। और ये वाले कार्ड भी हम चूज करेंगे, विजडम एंड रिलीज, यानी कि कुछ यहाँ पे, लेट्स सी, इसमें से देख लेती हूँ फिर मैं बताती हूँ आपको। द क्रिएटर एंड द कैसल, द बॉक्स, ओके। मुझे लगता है कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना, ये पर्सन मुझे ना कुछ इस तरह लग रहे हैं कि ये अपने विजडम्स को, ये मुझे कुछ चुलबुले से पर्सन दिख रहे हैं, यानी बहुत पेज वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। जैसे या तो ये एज में छोटे होंगे, या तो ये या तो फिर ये इमेच्योर होंगे। हालांकि ये सक्सेसफुल पर्सन हैं, इन्होंने अपने विजडम्स को खुद क्रिएट किया, और इन्होंने ये ना कुछ इस तरह के पर्सन हैं, ये अपनी लाइफ को ना खुद तक महदूद करके रखते हैं। यानी कि इस तरह की कुछ पर्सनालिटी है कि जैसे इतना ज्यादा किसी की टेंशन नहीं है, इतनी ज्यादा मुझे किसी की मतलब परवाह नहीं है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, अपने पैरों पे जो मैं खड़ा हूँ या जो कुछ भी हूँ, मैंने खुद को खुद बनाया है। मैं भी जब आप इनसे मिलो तो हो सकता है आप किसी को लाइफ में खो दो, या फिर इन्होंने रिसेंटली किसी को खोया हो। जैसे मतलब किसी की, मे बी किसी की डेथ हुई हो, उससे ये रिलीज होके आप इनसे मिलोगे, या ये आपसे मिलेंगे। जब आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे होगे, मिलोगे, मुलाकात होगी आप दोनों की। अच्छा, और दूसरी चीज ये भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये खुद को ना ज्यादा शो ऑफ नहीं करेंगे। मतलब शो ऑफ इन सेंस के एक बॉक्स में रहना इनको पसंद होगा। यानी ये अपनी पर्सनालिटी को ज्यादा डिस्कवर नहीं करेंगे दूसरों के सामने। क्यों? क्योंकि थोड़े ये मुझे प्राउडी भी लग रहे हैं। तो हो सकता है जब ये शुरू में आपसे मिले तो इतनी ज्यादा इनको आपकी वैल्यू ना हो, मतलब ये आपकी इतनी वैल्यू नहीं करेंगे, ये ना हल्के में लेंगे इस रिलेशनशिप को, या ये इनको रियलाइजेशन नहीं होगा कि आप इनके, भले कितना भी टाइम हो जाए आपको इनके साथ, 2 साल 3 साल 4 साल, मुझे लगता है कि कोई आपको जो है ना इनसे लव होगा पहले, और इनको अगर लव होगा भी तो ये रियलाइज नहीं कर पाएंगे उस लव को। यानी ये समझेंगे कि ये जस्ट ऐसे ही अट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं है। और मुझे मेरे मैं क्रिएटर हूँ, मैं अपने विजडम को मैंने खुद क्रिएट किया है। मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। हम सिर्फ इसीलिए मिले हैं, जस्ट हम एक दूसरे से बस रोमांस करना है या रोमांटिक फीलिंग्स हैं। ये सीरियस मुझे नहीं दिख रहे, जो आपको बहुत दुख देंगे। ये बहुत बहुत पेन मिलेगा आपको इस रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा। यानी कि लिटरली आप खुद को एक कैस्टल में बंद करके रख दोगे। आपको लगेगा कि आप अपनी चाहकर भी शायद इस पर्सन को आप कितना भी रियलाइजेशन करवाओगे ना, इसको रियलाइजेशन नहीं होगी। ये बहुत पेज वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। मतलब एक कामयाब इंसान है, लेकिन
उसको किसी की खास परवाह नहीं है। ठीक है, तो हम आगे कुछ और कार्ड्स देखते हैं ताकि हमें इनकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ और पता चले और ये भी पता चले कि ये आपको मिलेंगे कैसे। सो यहाँ पे है 8 ऑफ फ्लूएंस। ओके, देखिए 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है, यानी फायरी एनर्जी। कीप इट चिल, बहुत चिल फिल वाले बंदे, चिल, यू नो, चिल चिल। ओके, 10 ऑफ मिरर, मैंने कहा था ये आपको बहुत बहुत तकलीफ देंगे, आपको ये बहुत पेन देंगे, आपको ये। लेट्स सी, मैं कुछ और कार्ड्स देखूंगी, देन उसके बाद देखेंगे। द हॉट सीट, ओके, सो यहाँ पे है नाइट की एनर्जी। देखिए नाइट ऑफ मिरर, यानी नाइट की एनर्जी में होंगे ये जब आपसे मिलेंगे ना, तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील करो जो कि बैचलर रहना पसंद करता हो, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में एनर्जी आई है, इसको रिलेशनशिप्स में जाना इतना अच्छा नहीं लगता और ये बैचलर रहना पसंद करेंगे और यू नो फ्लर्टी टाइप के पर्सन। हो सकता है आपसे पहले भी इनके बहुत सारे अफेयर्स वगैरह रहे हों, लेकिन समथिंग जब ये आपसे मिलेंगे तो इनको, हालांकि ये आपको दुख बहुत देंगे, आपको लिटरली ये हो सकता है कि आपको डिप्रेशन में डाल दें, आपको कुछ अच्छा नहीं लगे, रातों की नींद आपकी उड़ जाए, यू नो इस बर्थडे को समझा समझा के, यू नो, लेकिन ये होगा चिल, इसको कोई टेंशन नहीं, इसको कोई परवाह नहीं, लेकिन इसको ऐसा लगेगा कि जैसे यू नो अट्रैक्शन, जस्ट यही है सब, अट्रैक्शन। नाइट वाली एनर्जी में है ये पर्सन। हो सकता है कि किसी ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो जो कि प्लेयर एनर्जी में हो, ठीक है। और जब आप कुछ बाउंड्रीज सेट करोगे ना, देन उसके बाद इस पर्सन को रियलाइज होगा कि कुछ है हम दोनों के बीच, यू नो आपको पहले रियलाइज होगा, इनको बाद में। अब देखें, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हो सकता है कि ये आपके कार्मिक सोलमेट हों, ठीक है। अब प्लीज कमेंट में मत बोलिएगा हो माय गॉड ये तो कार्मिक सोलमेट है, हम तो यूनियन में नहीं आ सकते। ऐसा नहीं होता है, कार्मिक सोलमेट भी यूनियन में आ सकते हैं, लेकिन कार्मिक सोलमेट्स जो है ना, वो सिर्फ आपकी लाइफ में इसीलिए भी आता है ताकि आपको लेसन सिखा सके, आपको बता सके कि आपकी अपनी वैल्यू क्या है। आप जो अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप किसी इंसान के सामने बैगिंग करे जा रहे हो, आप खुद को तोड़ रहे हो किसी के लिए, आप खुद को डिप्रेशन में डाल रहे हो, आप एक तरफा भाग रहे हो, तो आपका कार्मिक जो होता है ना सोलमेट, वो आपको लेसन सिखाने आता है। आप उनको ट्रिगर करते हो, वो आपको ट्रिगर करता है, आप उनको लेसन सिखाते हो, वो आपको लेसन सिखाता है। तो आप इस पर्सन को ये लेसन सिखाओगे, आप ना इनका नजरिया बदल के रख दोगे, लव को लेके, प्यार को लेके, मोहब्बत को लेके आप इनका नजरिया चेंज कर दोगे। आप इनको समझाओगे कि हर औरत या हर इंसान या हर मर्द एक जैसा नहीं होता है, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल। अगर आप मेल हो ना, तो हो सकता है कि आप अपनी नाइट वाली एनर्जी में हो और ये आके आपको चेंज करें। अगर ये फीमेल हैं तो ये ऐसी, आप गलत मत लीजिएगा उस चीज़ को। अगर ये फीमेल हैं, क्योंकि देखिए उस चीज़ को, अगर आप मेल हैं तो आपकी ये जो एनर्जी होगी कि आप हो सकता है रियलाइज ना करो इस लव को, बाद में रियलाइज हो आपको, उनको पहले हो जाए रियलाइज। आप अपने करियर पे, अपने विजडम पे ध्यान रखो, आपको अट्रैक्शन सिर्फ उनकी तरफ हो, बाद में आप सोचने के लिए बैठो कि हम दोनों का रिलेशनशिप क्या था। हो सकता है आप 11-11 भी बहुत ज्यादा देखो, तो बाद में आपको एक लाइफ का लेसन मिलेगा। और अगर आप फीमेल हो, अगर आप फीमेल हो तो ये जो पर्सन है ना, ये आप इनको सिखाओगे कि रियल लव क्या होता है। रियल लव ये नहीं होता जो उनके माइंड में है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हर कोई आपके पैसे पे नहीं मरेगा, हर कोई आपके नेम फेम पे नहीं मरे मिटेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन, बिकॉज यहाँ पे विजडम एनर्जी है और ये द क्रिएटर है, मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है काफी फेमस पर्सनैलिटी है, इनको बड़ा प्राउड है अपने ऊपर, इनके मैंने इतना कुछ अपनी मेहनत से खुद को बनाया है, आगे बढ़ा हूँ, तो ये इनको एक प्राउडी भी एनर्जी होगी कि जो भी मुझसे मिलता है वो मेरे पैसे रुपए के ऊपर मरता है। तो आप इनका जो एक लव को लेके, प्यार को लेके जो इनका जो एक नजरिया है ना, उसको आप टोटली चेंज करके रख दोगे और ये आपका नजरिया चेंज करेंगे। आपके अंदर ये आपको लेसन देंगे कि खुद से प्यार कैसे किया जाता है, अपनी वैल्यू कैसे की जाती है, यानी कि अपने आप को
ढूंढ लोगे, आप अपना लाइफ पर्पस ढूंढोगे कि आपको खुद क्या करना है, फिर आप एकदम चिल हो जाओगे, एकदम इन सारी मुश्किलों से मुक्त कर दोगे खुद को। तो दोनों एक दूसरे को लेसन सिखाओगे, इसीलिए एक दूसरे से टकराओगे, इसीलिए एक दूसरे की लाइफ में आओगे। कार्मिक सोलमेट्स इसीलिए एक दूसरे की लाइफ में आते हैं, टकराते हैं, बिकॉज वो एक दूसरे को लेसन सिखाते हैं। ठीक है, ये आपको लेसन सिखाएंगे कोई ना कोई, आप इनको लेसन सिखाओगे कि किस तरह से अकेले चला जाता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद के लिए ही काफी हूं। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, ये मुझे लगता है काफी फिट इनकी बॉडी होगी, जिम वगैरह करते होंगे, या हो सकता है ये आपसे जिम में ही मुलाकात हो इनकी, या हो सकता है अगर ये सेलिब्रिटी हो तो सम टाइप ऑफ जैसे कोई किसी का इंटरव्यू वगैरह लेता है तो ऐसी जगह पर आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। किसी बार में तो हो सकती है आपकी इनसे मुलाकात, कॉफी शॉप पे भी मुलाकात हो सकती है आपकी इनसे, अचानक एक दूसरे को देखो, टकराओ। और ज्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इंटरनेट के थ्रू मिलेंगे, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू भी है ये मिलेंगे। अच्छा, ये काफी अट्रैक्टेड होंगे, अगर ये फीमेल है तो भी ये बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होंगी, अट्रैक्टेड होंगी। इनकी जो फिगर है बला का खूबसूरत होगा, बिकॉज ये जिम वगैरह बहुत वर्कआउट करती होंगी। और ये अगर मेल है तो भी ये बहुत हैंडसम, बहुत खूबसूरत और बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन है ये, चाहे मेल है फीमेल है। दूसरों पर डिपेंडेंट होना इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद, दूसरों को ज्यादा अपनी बातें शेयर करना इनको बिल्कुल नहीं पसंद, अपने आप में रहना ही इनको पसंद है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि आप दोनों का एक दूसरे के लिए कनेक्शन कैसा रहेगा। देन उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कब तक मिलेंगे आप दोनों एक दूसरे से, आप दोनों का एक दूसरे के लिए कनेक्शन कैसा रहेगा आगे जाके। ओके, रिस्पेक्ट, बिल्कुल, लव, टेलीपैथिक, चेरिश, एंड यहाँ पे है पावर। देखें, द पावर ऑफ लव इज लाइक अ मैग्नेट। मुझे लगता है कि आप दोनों जो हो ना, जैसे मैंने पहले कहा ना कि एक दूसरे को लेसन सिखाओगे। मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपकी इनके साथ दूरियां हो जाएं, डिस्टेंस आ जाए, और वो डिस्टेंस इनको आपकी रिस्पेक्ट करना सिखाएगा, इनको ये समझाएगा कि नहीं, आप वैसे नहीं हो, मुझे भी तुमसे अट्रैक्शन नहीं था, सिर्फ लव। उनको ये लव फील होगा, उनको रियलाइज होगा दैट यस दे लव यू। लव एंड रिस्पेक्ट, लव के साथ अगले बंदे को रिस्पेक्ट भी देना। ऐसा नहीं कि उसके मैसेज सीन करके छोड़ दो, या उसको घंटों वो आपका वेट करता ही रहे, यानी कि आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उसके लव की नाकदरी करे जा रहे हो, है ना। तो इस पर्सन को वक्त ये सिखाएगा, आपसे दूरियां सिखाएंगी, और फिर ये पर्सन आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, आपके ड्रीम्स में आना, आपको फेदर्स दिखना, आपको बटरफ्लाइज दिखना, आपको बर्ड्स दिखना, यानी ये टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और फिर आप लोग 3D वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ यूनियन में आते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे के साथ मिलते हुए, एक दूसरे को रिलेशनशिप को चेरिश करते हुए दिख रहे हो, अपने पावर में आते हुए दिख रहे हो। ठीक है, द पावर ऑफ लव इज लाइक अ मैग्नेट, यानी कि आप इतनी मैनिफेस्टेशन करोगे इस पर्सन के लिए कि आपका वो जो मैनिफेस्टेशन का जो पावर है ना, वो मैग्नेट की तरह इनको खींच के पुल करके आपकी तरफ लाएगा, टेलीपैथिकली इनको मजबूर कर देगा आपसे बात करने के लिए, आपको समझने के लिए। और फाइनली इस पर्सन को कहते हैं ना कि हैप्पी एंडिंग, फाइनली इस पर्सन को समझ आएगा कि प्यार की जो ताकत होती है वो क्या होती है। रिस्पेक्ट भी जरूरी है प्यार के साथ साथ, तो ये आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, कदर करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि ये आपको
कहाँ मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, कुछ और हम क्लैरिटीज लेते हैं। द मैजिशियन, कुछ और इनकी पर्सनालिटी देख लेते हैं। कब तक मिलेंगे ये भी बताऊंगी। अगर मिल चुके हैं, ऐसा कोई पर्सन से आप टकरा चुके हो, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिले हो तो देख लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे जेमिनाई एनर्जी है। अगर आप दोनों मिल चुके हो और अभी इस वक्त एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, विद इन 8 वीक्स में ये आपसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, बिकॉज ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक है, मैजिशियन जेमिनाई एनर्जी है, मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कम्युनिकेशन को दिखाता है। ठीक है, या किंग ऑफ पेंटिकल, फाइनली इक्वल गिव एंड टेक ये करेंगे आगे जाके, और फाइनली आपको वो देंगे जो आप चाहते हो। ठीक है, ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये सेल्फ डिपेंडेंट, मैंने पहले ही बोला था, ये काफी स्टेबल एंड ग्राउंडेड पर्सन है। पैसे रुपए की तो मुझे यहाँ पर कोई कमी नहीं दिख रही, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल के मैजिशियन, इनके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं, इनके पास दुनिया भर के हर सवाल का जवाब इनके पास आपको मिल जाएगा। बुक्स में बहुत इंटरेस्ट होगा इनका, पढ़ने में, हो सकता है कोई पेट एनिमल भी हो इनके पास। बहुत वर्कोहॉलिक दिख रहे हैं मुझे, वर्क 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 हर वक्त, मतलब इनको टाइम ही नहीं मिलता कि ये किसी और चीज के बारे में सोचें। इस तरह का ये इनकी पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है। काफी अट्रैक्टेड होंगे, हाइट इनकी लंबी दिख रही है। बाल मुझे इनके, हो सकता है ये कलर्ड करते हो बालों को, इफ शी इज अ फीमेल, और अगर मेल है तो भी कलर्ड करते होंगे। ठीक है, और ब्राउन बाल हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं, किसी किसी के ब्लॉन्ड हो सकते हैं, इन्होंने कलर करवाए हों। तो अगर आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो आगे जाके इतना पावरफुल होने वाला है कि ये पर्सन आपके बगैर रह नहीं पाएंगे। अगर ये दोनों के बीच कुछ दूरियां आएंगी ना, ये खुद आपको फिर राब्ता करेंगे। अगर ये अभी तक आपको ऐसा कोई इंसान नहीं मिला है, ठीक है, तो आपको ये विद इन 10 मंथ्स या 10 वीक्स में आपको ये मिलेंगे। 8 to 10 वीक्स आप रख लीजिए, या नेक्स्ट ईयर के फेब तक ये आपको मिल सकते हैं। ठीक है, मेडिटेशन करते रहें, मैनिफेस्टेशन करते रहें और पॉजिटिव रहें। सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी बात यही है कि आपने पॉजिटिव रहना है। लेट्स सी इनके कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं, और भी कुछ हैं चीजें यहाँ पे, वो भी देखेंगे हम। ये चिट्स, ओके, WBGQPAMVHN, एंड यहाँ पे आया है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब हो सकती है बिकॉज मैजिशियन आया है, तो काफी पावरफुल पर्सनैलिटी है ये। हैंडसम, ये तो मैंने पहले ही कहा था हैंडसम होंगे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है। रिच, यस, स्टेबल एंड ग्राउंडेड, रिच, काफी स्वीट पर्सनैलिटी है। फोटोग्राफी, इंटरप्राइजिंग हो सकती है इनकी, अपना काम, अपना विजडम खुद क्रिएट किया है खुद, तो इंटरप्राइजेस हो सकती है। आर्टिस्ट हो सकते हैं, होंगे भी, क्योंकि मैजिशियन वो होता है जिसके पास सारे शस्त्र मौजूद होते हैं, जिसको हर फन मौला, उसको सब कुछ आता है। फोटोग्राफी, आर्ट, किस चीज को किस तरह यूज करना है, इस बंदे से कोई पूछ ले, आपको एकदम ये अच्छा मशवरा दे देंगे कि इनको किस तरह चीजों को यूज करना है। और काफी ज्यादा मुझे ये पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड पर्सन भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। में मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। लो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। अगर आपने ग्रुप नंबर 3 चूज किया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 से 31 तक आती है, और आपने ये वाला कार्ड चूज किया है, तो देखेंगे हु इज योर सोलमेट, कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, उनकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल एनर्जीज क्या है, उनकी पर्सनैलिटीज कैसी होंगी, और इनिशियल्स भी देखेंगे। काफी डिटेल रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, मिल चुके हैं या नहीं मिल चुके, ये भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले ओके, सो फ्रेंडशिप आया है यहाँ पे। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। ओके, हाँ, मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अपने आप में रहने वाले लग रहे हैं। मतलब बहुत, अगर ये आपसे प्यार भी करेंगे ना, मतलब इनको अगर आपसे लव हो जाएगा तो ये आपको बताएंगे नहीं।
फ्रेंडशिप पे गुजारा करेंगे। हम फ्रेंड्स हैं, हम फ्रेंड्स हैं, हम फ्रेंड्स हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को इतना ज्यादा शो नहीं करेंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि अगर अपनी फीलिंग्स शो कर ली तो मैं अपनी कमजोरी शो कर दूंगा अगले के आगे। तो ये फ्रेंडशिप को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे कि जब तक हम एक दूसरे को समझ, बिकॉज ये मुझे लगता है ये पर्सन काफी अपने कंफर्ट जोन से ये बाहर नहीं निकलते हैं इतनी आसानी से। तो ये किसी को भी इतनी इजाजत, इतना अलाउ नहीं करते कि कोई इनकी लाइफ में कोई बंदा दखल अंदाजी करे। ना ही ये किसी को अपनी लाइफ में दखल अंदाजी करने देते हैं, और ना ही ये बहुत ज्यादा किसी के साथ रखते हैं, मतलब एक लिमिट, एक हद तक। ठीक है, तो आपके साथ इनकी पहले फ्रेंडशिप होगी, फ्रेंडशिप से बात स्टार्ट होगी। हो सकता है इंटरनेट पे मिले हों, हम आगे देखेंगे। और कार्ड्स देखती हूँ तो सबसे पहले तो देखेंगे इनकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल एनर्जी क्या निकलती है, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, कैसे मिलेंगे। फिर ये देखेंगे कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो कैसा रहेगा आगे जाके इन फ्यूचर में। यहाँ पे है एक्सेप्टेंस। ओके, मैंने कहा था ये बहुत कम ही किसी को। ठीक है, मैं एक और लूंगी फिर यहाँ से। थैंक यू सो मच। कंफ्यूजन, देखिए मिस्टीरिज्म, बहुत मिस्टीरियस पर्सन है। इतनी जल्दी तो ये किसी के सामने खुलते ही नहीं। ओह, इतनी जल्दी आ गया कार्ड। ये कुछ कार्ड अजीब, दूसरा लूंगी। द अंडरवर्ल्ड, और एक और लेंगे। ओके, द सीड, ये द डिस्ट्रॉयर। ओ माई गॉड, लुक एट दिस आईज। ओ माई गॉड, डिस्ट्रॉयर। ये पर्सन बहुत सीक्रेटिव है। समथिंग इज रिलेटेड विद देयर आईज। बहुत ही शार्प एंड बहुत ही खतरनाक आंखें हैं इनकी। मतलब एक बार किसी को यूं नजरें उठा के देख लिया ना तो अगला बंदा तो इनकी आंखों से ही कत्ल हो जाए। बड़े ही शार्प फीचर्स और बड़े तेज तीखी नेचर, और बड़े ही, माय गॉड, मुझे तो बड़ी जुर्जरी, बहुत मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना जैसे कि ये बंदा मुझे बाकायदा देख रहा है। बहुत इंट्यूटिव, शार्प, आपको कंफ्यूज करके रख दे ऐसा बंदा। मैंने कहा ना कि ये बहुत ज्यादा घुलते मिलते नहीं होंगे, बहुत अपने आप में ही रहते होंगे। वही एनर्जी देखें आइए। एक्सेप्टेंस है यहाँ पर, और यहाँ पे कॉन्फ्यूजन है। तो आपको ये ना एक्सेप्ट करने में लोगों को मतलब मुश्किल से एक पहली चीज तो ये एक्सेप्ट करते ही नहीं है। लेकिन अगर ये एक बार कर लें किसी को एक्सेप्ट अपनी लाइफ में, और अगर एक बार ये कमिटमेंट पर आ जाए, अगर इनको समझ आ जाए कि हाँ, अगर इनको एक भरोसा हो जाए किसी पर, फिर ये पीछे नहीं हटते। बिकॉज मुझे लगता है द सीड, हो सकता है कि ये एक स्पेशल पर्सन जैसे होता है ना कि काफी इंट्यूटिव, काफी ज्यादा शार्प पर्सनैलिटी। हो सकता है कि ये एक पर्सन जो है ये किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हों जहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना वो इनकी फैमिली काफी फेमस हो सकती है। जैसे होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर्स हैं इनकी फैमिली में, लॉयर है तो लॉयर्स इनकी फैमिली से आ रहे हैं। इस तरह की फैमिली से ये बिलोंग रखते हैं। और ये भी कोई ऐसा ही जॉब, कोई ऐसी जॉब तो नहीं कहूंगी, लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, आप या मिलिट्री में हो सकते हैं। कुछ तो है जो बड़ा इनको सीक्रेटिव और मिस्टिक मिस्टीरियस रखता है। द अंडरवर्ल्ड, कुछ ऐसा खतरनाक बंदा तो नहीं है भाई। क्योंकि अंडरवर्ल्ड आया है ना, तो मैं मतलब मजाक कर रही हूँ। अंडरवर्ल्ड ये भी हो सकता है कि ये बहुत अपने में रहने वाले, मतलब अपने कंफर्ट जोन से ये बाहर नहीं निकलते। यानी कि जो चीजें इनके मन में ही ये अंदर ही रखते हैं, उसको कभी भी ये किसी के सामने शो ऑफ नहीं करते, जाहिर नहीं करते। बहुत मुश्किल से किसी के ऊपर भरोसा करने वाले बंदे हैं ये।
और ये जब आपसे मिलेंगे ना तो आप इनको देख के टोटली कंफ्यूज रहोगे कि एक्चुअली में ये चाह क्या रहे हैं। तो बस समझ जाइएगा कि ये आपके सोलमेट ही है, यही आपके सोलमेट है। क्योंकि ये मैं आगे देखूंगी और हमें क्लैरिटी मिलेगी कि फ्यूचर में आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा ना, उसमें हमें पता चल जाएगा कि ये खुलेंगे या नहीं, या ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, हम कुछ और देखते हैं। इनकी पर्सनैलिटी कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, ये भी देखेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उनकी और पर्सनैलिटी में क्या क्या आता है, हमें क्या पता चलता है। ओपनिंग अप, गुड, ओके। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। वाव वाव, ब्यूटीफुल। आप तो बहुत लव करोगे, लव तो आपको इनसे देखते ही हो जाना है, बट उनकी तरफ से कोई इतना शुरू में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ये आपसे अगर करते भी होंगे लव तो जताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं। यहाँ पे मीटिंग पेरेंट्स, 9 ऑफ रोजेस यानी कि 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। और क्या आता है देख लेते हैं। 10 ऑफ रिंग्स, ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड यहाँ पे है जी पैराडाइज। सो ये मैंने कहा ना कि कोई ऐसे 4 ऑफ रिंग्स, 4 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी। देखिए ये आपको लेके ना, ये पर्सन, मैंने कहा ना कि ये जो चीज, ये काफी ऐसे पर्सन है जो ना चुप करके, जैसे चीता होता है ना, खामोशी से अपने शिकार पर घात लगा के बैठता है और वो देखता है कि कब ये शिकार मेरे हाथ में आएगा। ये खामोशी से सबको ऑब्जर्व करते हैं, अपने आसपास के लोगों को, लेकिन ये बताते नहीं हैं, जाहिर नहीं करते हैं कि यानी कि मेरे दिल में या मेरे माइंड में क्या चल। आपको लेके ये मुझे काफी पॉजिटिव भी दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, यानी अगर आपने किसी और से बात की इनके सामने तो ये आपको जताएंगे नहीं, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ना एक अजीब सी जलन, बहुत पॉजिटिव पर्सन मुझे दिख रहे हैं ये। ठीक है, और आपको फील भी होगा समहाउ, आपको कहीं ना कहीं ये चीज फील भी होगी, और मुझे लगता है कि आपको इनसे लव हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। लेकिन आप इनको इतना लव दोगे, लेकिन ये आपको फिर भी कुछ खास आपके साथ ओपनिंग अप नहीं होंगे, मतलब खुल के बात नहीं करेंगे, आपको क्लैरिटीज नहीं देंगे, हमेशा भागेंगे। लेकिन समहाउ आपको जब ये चीज बहुत ज्यादा ट्रिगर करेगी ना, तब आप हो सकता है दूर जाने का या इनसे बात बंद करने का फैसला कर लो। क्वीन ऑफ कप्स, आप अपना लव देना बंद कर दोगे, बात करना बंद कर दोगे, देन उसके बाद हो सकता है कि इनको समझ आए कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, एटलीस्ट इस बंदी के लिए तो मुझे ये आपके ऊपर भरोसा एक बार बिल्कुल करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज 9 ऑफ रोजेस की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। आपके साथ आगे बढ़ेंगे और आपके पेरेंट्स से भी मुलाकात होगी इनकी। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये काफी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है काफी स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग रखते हैं, काफी बड़ी फैमिली से बिलोंग रखते हैं, वेल नोन फैमिली से बिलोंग रखते हैं। एक और चीज भी है, मुझे ऐसा दिखता है कि ये बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, तो ये आपके ये चाहेंगे कि आप दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे से मिले, बात आगे बढ़े और हम दोनों फैमिली की रजामंदी से आगे ऐसे अनएक्सपेक्टेडली हरकतें करेंगे। ये मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि ये अचानक से प्रपोज कर देंगे, चलो फैमिली मिले और हम दोनों शादी करें, और शादी के बाद हम दोनों पैराडाइज, यानी कि मुझे लगता है ये पैराडाइज टाइप, जैसे ये पर्सन जो है ना, इनको घूमने फिरने का शौक होगा, बहुत ट्रैवलिंग करते होंगे ये, एक जगह से दूसरी जगह, या हो सकता है कि ये अब्रॉड में हो, कहीं और हो, कनाडा, यूके, आई एम हियरिंग जर्मनी, आई एम हियरिंग फ्रांस, कनाडा, दुबई। ओके, तो काफी मतलब इनका काम शायद ऐसा है, फैमिली बिजनेस है इनका शायद, इस तरह से मुझे दिख रहा है, और काफी वेल नोन है ये अपनी फैमिली में। इनकी पर्सनालिटी बहुत
मैं आपको इनकी पर्सनालिटी की जो एक मुझे जो ऑरा फील हो रहा है ना, चाहे ये मेल है फीमेल है डजंट मैटर, कि अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में होंगे। अगर ये फीमेल है तो ये बॉस होंगी, बॉसी तबियत, बॉसी एनर्जी, हो सकता है ये आपके बॉस हों। ठीक है, तो ये काफी इनको जहां जाते हैं होंगे या जहां जाती होंगी, इनको बहुत इज्जत, बहुत नाम, बहुत शोहरत मिलता हुआ, लोग जी 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 करके इनसे बात करते होंगे, बड़ा इनका रुतबा है। ठीक है, समाज में, फैमिली में, बाहर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, जहां भी जाएंगे इनको बहुत सारे लोग जानते हैं। और प्रिंस टाइप की पर्सनालिटी है। ओ माय गॉड, इसीलिए ये किसी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, बहुत बहुत रिजर्व रखते हैं खुद को। बहुत कम ऐसे लोग होंगे इनकी लाइफ में जिनके साथ ये खुलकर बात करें। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये आपके सोलमेट होने के साथ साथ आपकी इनके साथ शादी के भी चांसेस हैं। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं आगे। इनकी हाइट मुझे लंबी लग रही है, येलो कलर मुझे नजर आ रहा है, मे बी येलो में ये बहुत ब्यूटीफुल लगती हूँ। ब्लैक, येलो, रेड, पिंक, ब्राउन। इनकी आईज ब्राउन हो सकती हैं, बड़ी बड़ी ब्लैक आईज, ब्राउन आईज, ब्लू आईज। आपकी आईज या तो बहुत अट्रैक्टिव हैं, इनकी तो है ही भाई खतरनाक, और आपकी भी बहुत ब्यूटीफुल है। शायद आपकी आईज पर ये मर मिटेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं। ये तो इनकी आदत है, बताएंगे नहीं, बताएंगे, खुलेंगे, लेकिन आगे जाके। लेट्स सी, देखते हैं फ्यूचर में आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ, तब हमें पता चल जाएगा कि कनेक्शन कहाँ जाएगा। ट्रस्ट, यस, एम्ब्रेस, वाओ ब्यूटीफुल, क्यूपिड, वाओ, लव इज इन द एयर when Cupid's around, true love। see, देखें यहाँ पे ना इल्यूजन देख लीजिए, यहाँ पे जो एनर्जी है ना वो इतनी ब्यूटीफुल आप दोनों की फ्यूचर की निकली है। यानी कि देर आए दुरुस्त आए, ये पर्सन आने में देरी जरूर करेंगे, अपने आप को घुलने मिलने में देरी जरूर करेंगे, शो ऑफ करने में, ओपन अप होने में, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में, लेकिन एक बार इन्होंने अगर कर लिया ना, एक बार आपका हाथ थाम लिया, ट्रस्ट हो गया इनको इस रिलेशनशिप पे, तो फिर बात खत्म हो जाएगी। एक बार इन्होंने आपको गले लगा लिया ना, फिर ऐसा मत समझिएगा कि ये छोड़ देंगे। ये बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। ट्रू लव, क्यूपिड्स, ये बिल्कुल आपके ट्रू लव हैं। इल्यूजन्स, देखिए आपको यहाँ पे एक और चीज भी बताई जा रही है, अवॉइड द ट्रैप ऑफ मिस्टेकिंग अ फैंटेसी फॉर अ ट्रू सोल कनेक्शन, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको ये कनेक्शन दिया है। तो अगर आप बहुत ज्यादा, अगर आप ऐसे किसी पर्सन से, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे शायद आप इनसे मिल चुके हैं, ऐसे किसी पर्सन से ऑलरेडी टकराया हुआ है, इसीलिए इल्यूजन की एनर्जी आई है। मतलब कि अगर आपको ऐसा कोई पर्सन ऑलरेडी है तो यूनिवर्स ने, आप सोच रहे हो क्यों मिली मैं इससे, इतना मुझे तंग करके रखा हुआ है, तो ना यूनिवर्स आपको बता रहा है कि मिस्टेक मत करो इनको समझने में। आपको यूनिवर्स ने इनके साथ मिलवाया है तो जरूर कोई ना कोई तो बात होगी। हम मिलते हैं किसी से तो कोई ना कोई तो वजह होगी, कोई ना कोई तो हमारा इसके साथ कनेक्शन होगा, इसीलिए ही मिले हैं ना, ऐसे तो नहीं मिले हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि इस सोल कनेक्शन को आपको समझने की, जानने की जरूरत है। बेहतर है अगर आप इनको जानते हैं, मुझे लगता है इस वक्त आपने अपना वो लव केयर देना बंद कर दिया है, अब आप भी खुद को बंद करके रख रहे हो, तो अच्छी बात है ये। आप अपनी तरफ से कोई इनिशिएट ना ही लो तो अच्छा है, क्योंकि इनको रियलाइजेशन खुद ही हो जाएगी, आएंगे तो ये आप ही की तरफ। अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो किसी ऐसे पर्सन को, और अगर ये सारी रीडिंग आपसे मैच हो रही है तो वो काफी पॉजिटिव हैं। अगर आप इनसे अभी बात नहीं कर रहे ना, तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप किसी और के साथ हो। काफी, मैंने कहा ना, काफी पॉजिटिव एनर्जी है, यानी कि पॉजिटिव इन सेंस के कोई बुरी उसमें नहीं, कोई बुरी इंटेंशन नहीं है इनकी। मतलब इनको अच्छा नहीं लगता, इनको आपसे इतना लव है, लेकिन लव खुद को जकड़ के रखा हुआ है। ये आपके अलावा किसी और को अपना दिल देंगे भी नहीं, अपने दिल को इन्होंने आपके बाद बांध के रख दिया,
क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, किसी को अलाउ नहीं करते हैं अपनी लाइफ में इतना। आपको किया है ना, जैसे एक बंदा है ना, किसी को अलाउ नहीं करता, अपनी दिल की बात किसी को बोलता नहीं है, और अगर आपने उसके दिल को कहीं छुआ है ना, और अगर आपने उसको कहीं ट्रिगर किया है ना, और अगर आपको वो अलाउ कर रहा है ना, तो आप समझ लीजिए कि वो कितना स्ट्रांग उसकी पर्सनालिटी, और वो कितना सीरियस है इस कनेक्शन को लेके। समझ रहे हैं? नाउ लेट्स सी कि ये आपको कब तक मिलेंगे। और कुछ हमें दिखता है तो वो भी दिख जाए, वो भी बताऊंगी। अगर किसी को नहीं मिले हैं तो कब तक मिलेंगे, ठीक है? कुछ और भी हमें पता चले तो वो भी बता दूंगी इनकी पर्सनालिटी के बारे में। वैसे तो मेरे ख्याल में मैंने काफी कुछ बताया है। या किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था काफी ज्यादा स्टेबल हैं, द चैरियट ग्राउंडेड हैं, एंड यहाँ पे पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो एज में भी डिफरेंस है, हो सकता है कि ये भले ही एज में बड़े हों लेकिन ये छोटे दिखते होंगे, या तो आपसे ये एज में बड़े हैं, ठीक है? अगर आप दोनों इस वक्त बातचीत नहीं कर रहे हो और आप इनसे टकरा चुके हो तो ये बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे। और अगर आप ऐसे किसी पर्सन से अभी तक टकराए नहीं हो तो नेक्स्ट ईयर जनवरी या फरवरी तक आप इनसे टकराओगे, ठीक है? किंग ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ सोर्ड्स देखिए स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, हाइट इनकी अच्छी खासी है, चाहे मेल है या फीमेल है, और इनका ना एक रोबदार पर्सनैलिटी है, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया था। बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स यानी एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कट टू कट कम्युनिकेशन करता है, एकदम रैशनल प्रैक्टिकल पर्सन। इनको नॉलेज भी बहुत होगी, बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होगा, हो सकता है इनके पास कोई पेट एनिमल हो, खासतौर पे कैट। द फूल, अब मन मौजी अपनी धुन में मगन चलते हैं हम। द फूल या द एम्प्रेस, द फूल, द एम्प्रेस। मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये आपके सोलमेट होने के साथ साथ आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा भी बनेंगे। सी द एम्प्रेस क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कनेक्शन देंगे ये आपको, ठीक है? आई होप कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं है तो जल्दी आ जाए, ठीक है? और अगर आप किसी ऐसे पर्सनालिटी से इस वक्त देखिए थोड़ा समझना पड़ेगा हमें कि एक ऐसे पर्सन और एक ऐसा पर्सन जो आपको टॉक्सिक पर्सन अलग होता है। और हो सकता है आप इस चीज़ को गलत उसमें समझें, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी गलत फहमी हो जाए। मुझे लगता है आपको ना पाइल नंबर 2 भी सुननी चाहिए, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसी एनर्जी आई थी। बट उसमें ये था कि आप उसको जब छोड़ोगे, जिसके साथ अभी हो वो आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, हो सकता है वो आपका सोलमेट नहीं हो लेकिन आप उसको समझ रहे हो, तभी आपका सोलमेट, रियल सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा। आई थिंक पाइल नंबर 1 में या पाइल नंबर 1 में शायद मैंने ये सब बोला है। देख लीजिएगा आप, मुझे अभी वो जब मैं रीडिंग करती हूँ ना तो सीक्वेंस के साथ मैं आगे बढ़ती जाती हूँ, तो देख लीजिएगा, ठीक है? अगर आप चाहें तो ये इस तरह के पर्सन मुझे दिख रहे हैं। चले देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हैं, ताकि थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए। कुछ चिट्स भी देखूंगी मैं। ठीक है, तो P है, Q, U, G, D, W, Q, M, T, H एंड V। और ये जो चिट्स हैं इसमें क्या है जी? इमोशनल हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं। अंदर से बहुत इमोशनल है लेकिन ऊपर से बड़ा कड़क बनते हैं। स्पिरिचुअल हैं ये पर्सन, स्पिरिचुअल फैमिली से भी बिलोंग रखते हैं। चार्मिंग पर्सनालिटी है इनकी। स्पोर्ट्स में हो सकते हैं ये, लॉयर हो सकते हैं ये, पॉजिटिव हैं बहुत ज़्यादा, रिस्क टेकर हैं। मैंने कहा ना एडवेंचरस, रिस्क टेकर, बहुत ज़्यादा सफ़र करना, बहुत ज़्यादा घूमना, एडवेंचर पे जाना, ये सारी चीज़ें इन्हें बहुत पसंद हैं। रोमांटिक तो ये हद से ज़्यादा हैं, लेकिन ये आपको बाद में पता चलेगा लेकिन क्योंकि ये जताते नहीं है ना,
ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।